हम दोस्तों को अब जो कहते हैं कि हमें वर्ल्ड चलाना नहीं आता, वर्ल्ड की ऐसे ऑप्शन है जो हमें समझ नहीं आती। आज आपको सारा वर्ल्ड के बारे में बताऊंगा। तो हम आते हैं अपने वर्ल्ड पर पहले। तो जैसे कि आप इंटरफेस देख रहे हैं कि वर्ल्ड हो रहा है, आपने ये ब्लैक ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देना है इसको। और ये हमें हमारे पास इंटरफेस आ गया इसका। ठीक है, ये देखो, ये फाइल है, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, प्रेफरेंस, ये सारा कुछ आ गया है। ये सारे इसके टैब हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि वर्ल्ड में एक पैराग्राफ कहाँ से आना है। उसका एक बेसिक फार्मूला है, इज इक्वल टू RAND रैंड, एंड ये ब्रैकेट और इंटर कर देना। ये आपके पास एक पैराग्राफ आ गया। अब इसको किस तरह हमने फॉन्ट साइज इसका ठीक करना है, और मैं कहता हूँ कि ये मेरी एक हेडिंग है, इसको मैं बोल्ड करना चाहिए। ये देख लो, ये देखो, आप यहाँ पर आप जाओगे होम टैब में, और ये इसको क्लिक करोगे, ये बोल्ड होगा। अगर आपने इसका साइज चेक करना है तो आप इसको क्लिक करें, और ये साइज है, आप जितना मर्जी रखना चाहते हैं। मैं कहता हूँ 20 मेरा हेडिंग साइज है। और जो ये वाला है, इसको थोड़ा स्पेस दे देंगे इस तरह। अब मैं यहाँ पर इस तरह कर लेता हूँ क्योंकि ये हेडिंग है। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये वाली जो, इसको सिलेक्ट करके और इसका भी साइज चेक कर लेते हैं। साइज हम इसको रख देते हैं, ये देखो, अब ये 14 इसका साइज मैंने रख दिया। अब साइज भी हो गया। अगर आप इसका जो टेक्स्ट है वो किस फॉर्म में लिखना है, ये जिस मर्जी में आप चाहते हो उसमें आ जाता है। लेकिन ज़्यादातर जो टेक्स्ट होता है वो टाइम न्यू न्यू रोमन में लिखा जाता है, जो कि मैंने ये कर दिया है। ठीक है, अब इसमें अब इसको नेक्स्ट लाइन पर ले जाते हैं ऐसे। ठीक हो गया। ठीक हो, अब ये हेडिंग होगी, और ये हमारा दूसरा नीचे वाला टेक्स्ट हो गया। ठीक है, अब ये एक पैराग्राफ है। अब पैराग्राफ को आपने किस तरह करना है कि ये एक पैराग्राफ, अब मैं कहता हूँ ये दूसरी मेरी हेडिंग होगी। ठीक हो गया, मैं इसको भी बोल्ड कर लेता हूँ और इसको भी साइज देता हूँ। हम इधर से साइज दे देते हैं, और ये 20 का साइज दे देते हैं। और यहाँ पर भी हम ऐसे कर लेते हैं। और अगर आपका ऐसा मसला बनता है कि आपका जो पहले वाला टेक्स्ट है वो डिलीट हो जाता है, कहीं गुम हो जाता है, तो आप उसको कंट्रोल जी करेंगे तो वो सारा वापस आ जाएगा, जिस तरह ये आ गया। ठीक है, अब आप इन्हें यहाँ पर क्लिक करना और शिफ्ट एंड कोलन दबाना है, आपके पास इस तरह की आ जाएगी। और ऐसे थोड़ी स्पेस दे लेंगे, और ये भी हमारी एडिंग बन जाती है। ठीक है, अब ये भी हमारा एक पैराग्राफ बन गया। अब दूसरे हम ये थीम, इसको एडिंग ले लेते हैं। थीम, यहाँ से ऐसे हमने क्लिक कर लेना है इसको, और यहाँ पर हमने इसको 20 पर दे देना है, और यहाँ पर हमने इसको बोल्ड कर लेना है। और जो कुछ लोग कहते हैं कि हमारा थोड़ा सा जो भी हेडिंग हो टेढ़ी हो, तो इस पर क्लिक करेंगे, ये थोड़ा सा डिजाइन में आ जाएगा। अगर जो कुछ कहते हैं कि हमारे ना जो भी हेडिंग उसके नीचे एक लाइन हो, तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है, और ये बहुत सी सारी लाइन है, जो मर्जी आप रखना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ये वाली हेडिंग देता हूँ, तो ये लाइन इसकी इस तरह हो जाएगी। तो मैं ये इसको कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, और इसको भी मैं कैंसिल करता हूँ, ये सिंपल। ठीक है, जो मेरी पहली हेडिंग है सेम टू सेम दूसरी भी हेडिंग करनी चाहिए। अब मैं यहाँ क्लिक करके और इसको भी हेडिंग ठीक कर लेता हूँ, ये थोड़ा सा आगे कर दिया। अब ये दो तीन हमारे पैराग्राफ हो गए। ठीक है, आगे मैं कहता हूँ ये मेरी हेडिंग हो सेव टाइम, इसको मैं बोल्ड कर लेता हूँ, और इसको मैं हेडिंग दे देता हूँ 20 साइज इसका हो गया। तो आपको एक, हाँ ये हो गया 20 साइज। इसको भी मैं हेडिंग शेप दे लेता हूँ, ये भी हो गया। अच्छा, अब ये हमारी जो आखिरी है रीडिंग। कुछ लोग कहते हैं कि यार ये तो सिंपल, कुछ और भी ऑप्शन होने चाहिए। हाँ, अगर आपने एक हेडिंग का साइज बढ़ाना है तो आप ये ऑप्शन देख सकते हैं। ये ऑप्शन है, ये कम करेगा, और इससे हमारी हेडिंग का साइज ज़्यादा होगा। और ये भी आप देख सकते हैं, ये छोटा बड़ा हो रहा है, ये देखो, ये देखो आप छोटा। अगर यहाँ से जाएंगे, अब ये जो है बटन, इससे ऐसा ऐसा बड़ा होता जाएगा, ये देखो। और इसको दबाएंगे तो ऐसा ऐसा कम हो जाता है। तो ये भी 20 का हो गया। आप देखो, मैं इसको दबाता हूँ, वो साइज भी चेंज हो रहा है, देखो, ये देखो, वो देखो। अब ये 20 का है, मैं इधर ही छोड़ता हूँ इसको। ठीक है, अब ये मेरी यानी पूरी एक फाइल बन गई है। ठीक, सेटिंग वगैरह होगी मेरी। अब ये देख सकते हो आप। अ, अगर आप चाहते हैं इसको नीचे ले आना है, नीचे भी आ जाएगी, ये देखो। सेम टू सेम सारे केसेस इसी तरह ही होने हैं, और बिल्कुल आसान है। बस आप कोशिश करें, आपने भी सीख जाना है इंशाल्लाह ताला। ये देखो भाई, अब सारा एडिंग वगैरह बिल्कुल ठीक होगी। अब इसका यूज़ तब होता है जब हमारी यूनिवर्सिटी में कोई प्रोजेक्ट हो, तो उसका वर्ड डॉक्यूमेंट बनाना होता है, तब ये हम ज़्यादातर उसमें हम यूज़ करते हैं। अच्छा, ये हो गया। अब अगर आपने किसी टेक्स्ट को कलर देना है, अब देखो मैं इस हेडिंग को दूंगा ये वाला, इसको इस तरह मैंने सेलेक्ट किया, और यहाँ पर मैं गया, ये देखो, बेशुमार हमारे पास जो टेक्स्ट को शेप किसी तरह देनी है वो दे सकते हैं। ये देखो, मैं कहता हूँ मैं इसको दूंगा, ये देखो हमारी ये जो हेडिंग है वो इस शेप में चेंज होगी। अब देखो ये कितना खूबसूरत लग रहा है। इसके अलावा और भी है हमारे पास, ये ब्लैक कलर का देख लो ये। अब मैंने इसको सिलेक्ट नहीं किया होता, ये पहले सेलेक्ट करना, बाद में आपने, अब देखो ब्लैक कलर की होगी। ठीक होगी। अब मैं कहता हूँ फिर एक ये वाला, इसके ना शेडो शेप है, ये बहुत ज़बरदस्त है। ये देखो, अब सेम टू सेम प्रिंटिंग टाइप लगता है, जिस तरह हमने प्रिंट निकलवाया हो। तो ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। अब ये भी हो गया। अब इसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं, ये इसको ना ऐसे करो और कंट्रोल सी करो। अब ये कंट्रोल सी, इस पर आओ। कंट्रोल सी करके हमने ये जो फॉर्मेट पेंटर है इसको क्लिक करना है। ठीक है, और इधर हमने इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल वी कर देना।
सेम टू सेम वो कॉपी होकर इधर आ जाएगी। अगर ये भी आपको नहीं ठीक लगता तो आपने इसको कंट्रोल जी करना है, जो आपने पहले वाला था, इसी तरह आपका ये भी। अब अगर आप कहते हैं कि हमारा जो हेडिंग है वो सेम टू सेम हो, तो आपने इधर ही जाकर ये वाला इसको क्लिक कर देना, सेम टू सेम हो जाएगा हेडिंग। अब देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। ये हमारा हमारा जो वर्ड डॉक्यूमेंट है वो बहुत ही आसानी से बन रहा है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है इस तरह। ये देखो आप कितना वर्ड डॉक्यूमेंट खूबसूरत बन गया है। और इसके अलावा एक ये ऑप्शन है, इसमें हम क्या करते हैं कि अगर जो फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी में ऐसा भी होता है कि आपके पास कुछ नोट्स होते हैं, तो नोट्स को अगर आपको जो मिस्टेक लग रही है, आप कहते हैं कि यार ये मुझे समझ नहीं लग रही, इसको मैं ना शेड कर देता हूँ, और ये पॉइंट बहुत अहम है, इसको भी शेड कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल अब मैं कहता हूँ कि मेरा जो ये है ना, यू कैन आल्सो टाइप आ कीवर्ड, ये इतना मैं कहता हूँ ये लाइन मुझे ना बहुत ही अच्छी लग रही है, मैं इसको ना अपने हिंट के लिए इसको शेड कर देता हूँ। अब ये जिस तरह मर्जी आपने किस कलर में करनी है वो कर सकते हैं। ज्यादातर ये कलर चलता है, इसलिए अब ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है ये भी। ठीक है, एक और भी ये भी, और इसमें आप कलर जो मर्जी करना रखना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। ये देखो मैं इसको पूरे को सेलेक्ट किया और इसमें जो मर्जी मुझे कलर लगता है टेक्स्ट का वो चेंज हो जाता है। अब ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखो ये मैं इसको ये वाला टेक्स्ट कर देता हूँ। ये देखो कितना खूबसूरत टेक्स्ट लग रहा है, कितनी प्रिंटिंग अच्छी होगी। ये डिपेंड करता है आप पर ही कि आप कौन सा कलर चूज करना चाहते हैं। ठीक है, अब ये हमारा जो होम इंसर्ट का जो ये टेक्स्ट को ठीक करने के लिए वो तो इस्तेमाल हो गया। अब अगर देखें ये वाला, अब ये हमारा ना जो टेक्स्ट की अलाइनमेंट है उसको ठीक करने के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ ये इसको इसको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करके ये जो इक्वल करना है तो आपने इसको दबा देना। ये देखो हमारा टेक्स्ट बहुत ही अच्छे से हो गया। अगर सेंटर इसको करना है तो इसको करें कि हर चीज़ सेंटर में आएगी। अगर लेफ्ट साइड करना है तो ये लेफ्ट साइड होगी, अगर राइट साइड करना है तो ये राइट साइड होगी। आप देखो अगर आप वैसे मैनुअल करना चाहते हैं यहाँ से, ये देखो इस तरह हो जाएगा। अब इसको दबाओ, इस तरह हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको हेडिंग देना चाहते हैं तो आप इसको हेडिंग भी दे सकते हैं। आप देखो ये मैं जहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो वो साथ साथ हेडिंग भी आ रही है। ठीक है, मैं इसको हेडिंग नहीं देता। अब ये तकरीबन हमारा कोर्स कंप्लीट होने वाला है। अब अगर कुछ लोग कहते हैं कि ये लाइन स्पेसिंग भी होनी चाहिए, लाइन स्पेसिंग आपने पहले इसको इस तरह सेलेक्ट कर लेना और इसको आपने ये वाले पैराग्राफ में चले जाना है और यहाँ पर ये इस तरह की लाइन होनी है, इस पर आपने क्लिक करना है। और ये लाइन साइज, लाइन की स्पेस कितनी होनी चाहिए ये देखो। ठीक है, आपने यहाँ पर क्लिक कर देना। अब देखो 1.5 ये लाइन स्पेस है, ये टोटल सारी इस तरह होगी। अगर आप पैराग्राफ में देखना चाहते हैं हमारे पैराग्राफ की इतनी होनी चाहिए स्पेस, आपने यहाँ पर ही आना है। और सॉरी यार मैं ये आना है। ठीक है, आपके पास ये ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, मैं कहता हूँ ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, इस पर क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास खुद ब खुद ही आ गई स्पेस। ये देखो कितनी स्पेस, हर पैराग्राफ के बाद एक स्पेस आ गई है। तो आप देखो कि कितना हमारा खूबसूरत ये टेक्स्ट आ रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। आप देखो पहले टेक्स्ट किस तरह किस टाइप का था, लेकिन अब टेक्स्ट किस टाइप का है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। बहुत शुक्रिया।